फ्रॉड ड्रामे के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माया की सास दौलत के लालच में माया को घर से निकलवा देती है और शर्जी के साथ मिलकर सारी दौलत अपने नाम करवाने के लिए प्लानिंग करती है। ईशान की माँ बहुत लालची है, वो शर्जी को ईशान के साथ कंप्रोमाइज करने को बोलती है। माया पुलिस के पास जाती है और कंप्लेन करती है कि शर्जी ने, जो कि इसका साबका शौहर था, इसके जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया है। पुलिस इसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होती क्योंकि वो ये कहती है कि इन तमाम मामलात में या तो लड़की माल खुद देती है या लेने वाला लेकर फरार हो जाता है। इस मामले में वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। शर्जी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि इसका बाप बीमार था, जिसकी वजह से वो ये सब करने पर मजबूर हो गया। ईशान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो जाता है क्योंकि इसके सामने शर्जी की हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। ईशान की माँ इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है। ईशान इसकी हर बात पर बिलीव करता है और इसके हर कहने पर अमल करता है और इसी के कहने पर उसने माया को घर से निकाल दिया और शर्जी को मुआफ करके इस घर में रहने की दोबारा जगह दे दी। ईशान अपनी माँ के कहने पर शर्जी को माफी दे देता है। ईशान की इस नरम तबीयत का फायदा उठाते हुए माया को तो घर से निकाल देती है, लेकिन इसके साथ साथ वो ईशान की दौलत पर नजर रखते हुए फ्रॉड के तरीके से अपनी तमाम बैंक बैलेंस, अपना घर और तमाम फैक्ट्री वगैरह अपने नाम करवा लेती है। और ये सब वो इतनी चालाकी से करती है कि इन सब का कोई भी अंदाजा जो है ईशान को नहीं होता। ईशान की बेटी माया के चले जाने के बाद माया को बहुत ज्यादा याद करती है। माया को फोन करती है और इजहार करती है कि वो उसको मिलने के लिए स्कूल जाए। जब वो उसको मिलने के लिए स्कूल जाती है तो इसका सामना ईशान से होता है। ईशान इस वक्त मुकम्मल तौर पर हार चुका होता है जब वो जानता है कि इसकी माँ मेरी तमाम प्रॉपर्टी और मेरा घर बार सारा कुछ अपने नाम करवा चुकी है। ईशान की माँ फ्रॉड से तमाम जायदाद अपने नाम करवाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं इस बात से कि अब तमाम जो जायदाद और प्रॉपर्टी दोनों के कब्जे में हैं। दोनों माँ बेटी हंसी खुशी बातें करती रहती है और वो तूबा अपनी माँ से जानने की कोशिश करती है कि जब ईशान को इस बात का पता चला कि तमाम प्रॉपर्टी और जायदाद अब तूबा की माँ के नाम है तो उसका रिएक्शन कैसा था। तो तूबा की माँ बहुत खुश होकर ये बात बताती है कि जब मैंने इससे ये बताया कि तुम्हारी तमाम प्रॉपर्टी और जायदाद अब मेरे नाम वकील होगी है तो वो उसका चेहरा हक्का बक्का रह गया है। ईशान को इन सब से बहुत ज़्यादा झटका महसूस होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और उसको पता चल जाता है कि मेरी माँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रही थी। वो घर से निकलने की तैयारी कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको पता चल जाता है कि माया जो कुछ भी कहती थी वो बिल्कुल ठीक है। वो जीमल से अपना सामान पैक करने के लिए बोलता है और इसके साथ साथ वो जीमल को कहता है कि अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, जबकि जीमल ये कहती है कि बाबा हम ये घर कैसे छोड़कर जा सकते हैं, जबकि आप तो कहते हैं कि घर सबका होता है। और ईशान इस बात का अपनी बेटी को ये जवाब देता है कि बेटा हाँ घर सबका तो होता है, लेकिन बाज़ औक़ात धोखे से लिए गए घर का कोई फ़ायदा नहीं होता। ईशान की माँ इन सबको करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है। ईशान जब अपना ज़रूरी सामान जीमल का कुछ स्कूल बैग्स और कपड़े वगैरह पैक करके बाहर आता है और अपनी माँ से बातें करता है कि माँ तुमने बेशक मुझे अपनी सतीला समझा, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें अपना सतीली माँ नहीं समझी। तो ईशान की माँ ये कहती है कि मैं तुम्हारी कभी सगी माँ थी ही नहीं, अब मैं तुम्हारी सगी माँ कैसे बन सकती हूँ। तो ईशान ये कहता है कि माँ आपने ये सब कुछ दौलत के लिए की, मैंने आपको अपनी सगी माँ समझा। अगर आप मुझे एक दफ़ा भी ये हुक्म देती कि बेटा मुझे ये तमाम जायदाद चाहिए तो मैं ये सब कुछ आपके कदमों के सामने ला कर रख देता है। बेशक आपको मेरी इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन ये बात सच थी। ईशान की माँ को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईशान घर छोड़कर चला जाता है और अब वो सोचता है कि अब वो कहाँ जाए। आखिरकार वो मजबूर होकर माया के घर जाने पर मजबूर हो जाता है। माया घर के कामों में मसरूफ़ होती है। जब वो जाकर घर का दरवाज़ा नॉक करता है तो सामने माया होती है। माया का वालिद ईशान को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि जिस माया को उसने
घर से धक्के देकर निकाला था कि तुम एक फ्रॉड हो, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, मैं तुम्हें कभी भी इस घर में वापस नहीं लाऊंगा। उसी घर में अब जब ईशान जाता है तो वो बहुत थके हुए ज़हन के साथ, शर्मिंदगी के साथ जाता है और माया के वालिद से ये कहता है कि क्या चंद दिनों के लिए मुझे यहाँ रहने की जगह मिल जाती है। अब माया के वालिद बहुत खुशी महसूस करता है। वो कहता है कि बेटा चंद दिन के लिए क्यों, तुम सारी ज़िंदगी मेरे पास रुक जाओ, मैं तो हमेशा तुम्हारे जैसे बेटे की ख्वाहिश में था। शाम को जब दोनों आपस में बातें करते हैं तो माया और ईशान एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो माजी की तमाम बातों को भुलाकर एक अच्छी खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। ईशान उससे कहता है कि ना मैं तुमसे कोई माजी की बात करूंगा, तुम मेरे से कोई माजी की बात करना, हम दोनों मिलकर खुशी और प्यार मोहब्बत से एक घर में रहेंगे। माया ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माया और ईशान हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं।